प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्य पत्रक 73 और 74। आपने पाठ्य पुस्तक में बदलू काका की कहानी पढ़ी है। इस तरह आप अपने गांव शहर के किसी परिचित कारीगर पर एक छोटी कहानी बनाकर अपने शब्दों में लिखिए। वैसे तो ये आपको अपनी कल्पना से लिखना है या आपको अपने अनुभव से लिखना है, फिर भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक कहानी लिख देते हैं। हमारे गांव में एक बुजुर्ग कुशल शिल्पकार तुलसीराम थे। और उनकी क्या विशेषताएं थी? वह पत्थर तराश कर ऐसी सजीव मूर्तियां बनाता था, ऐसी सजीव मूर्तियां बनाता था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था, कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। सब कहते थे कि उसकी हाथ में सब कहते थे कि उसके हाथ में विश्वकर्मा का वास था। सब ये कहते थे कि उसके हाथों में विश्वकर्मा का वास था। वह मूर्ति को सूक्ष्मता और धैर्य से बनाते थे। एक मूर्ति बनाने में महीनों लगा देते थे। लगा देते थे। उनका बेटा मोहन शहर में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेता और पत्थरों की ग्राइंडिंग और कटिंग मशीनों से करवाता ताकि कम लागत में जल्दी काम हो।
मोहन अक्सर अपने पिताजी से कहता, मोहन अक्सर अक्सर अपने पिताजी से कहता, अपने पिताजी से कहता, बाबूजी बाबूजी अब आधुनिक मशीनों का युग है। अब आधुनिक मशीनों का युग है। मशीनों का युग है। ये छेनी हथौड़े छोड़कर मशीन ले लो। ये छेनी हथौड़े छोड़कर मशीन ले लो। मशीन ले लो, ये कहता था उनका बेटा। इसको हम उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। मोहन कहता, ये उनका बेटा ही है। मोहन कहता, आप जब तक एक मूर्ति बनाते हो, एक मूर्ति बनाते हो, उतने समय में मैं 10 मंदिर बना सकता हूं। 10 मंदिर बना सकता हूं। ये उसका बेटा कहता था ये सब। फिर तुलसीराम। अब तुलसीराम क्या कहते थे? तुलसीराम अपनी कला पर अटल रहते और कहते, अटल रहते और क्या कहते थे? बेटा मशीनें बेटा मशीनें पत्थर काट सकती हैं। पत्थर काट सकती हैं, पर उसे जीवन नहीं दे सकती। पर उसे जीवन नहीं दे सकती। मशीन सिर्फ आकार देती है। मशीन सिर्फ आकार देती है। कारीगर उसमें भाव भरता है। कारीगर उसमें भाव भरता है। उद्धरण चिन्ह बंद। तुलसीराम को मशीनों से द्वेष नहीं था। मशीनों से द्वेष नहीं था। मशीनों से तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वह जानता था कि सच्ची कला में हाथ की मेहनत और दिल का प्रेम जरूरी है। अपने अंतिम सांस तक
छेनी हथौड़ी नहीं छोड़ी। उन्होंने उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अंतिम सांस तक छेनी हथौड़ी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी और अपनी कला को अमर कर गया। अपनी कला को अमर कर गया। ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक कर लें। अगला कार्यपत्रक नंबर 74 में है व्यवहारिक व्याकरण। संधियुक्त शब्दों को पहचान पाना एवं प्रयोग कर पाना। जैसे राम प्लस अवतार, रामावतार। कपि प्लस ईश, कपीश। फर्स्ट, ऊपर दो शब्दों को मिलाने से नए शब्द बने हैं। इसी प्रकार आप भी दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। धर्मार्थ। फिर आगे है भोजन प्लस आलय, भोजनालय। भोजनालय। फिर है सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सुरेंद्र। फिर है गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। गुरुपदेश। फिर नेक्स्ट है पर प्लस उपकार, परोपकार। परोपकार। नेक्स्ट है यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। यथेष्ट। नेक्स्ट है लघु प्लस ऊर्जा, लघूर्जा। लघूर्जा। फिर है विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। विद्यालय। फिर आगे है दूसरा, संधि के शुद्ध रूप के आगे निशान लगाइए। तो हमें शुद्ध रूप बताना है कि इनमें से कौन सा है। राजा प्लस ऋषि, तो राजऋषि, यह वाला पीछे वाला राइट होगा। फिर है मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, ये फर्स्ट वाला राइट होगा। फिर है कवि प्लस इंद्र, यहां पे दोनों की दोनों हर्ष ई हैं, तो ये बड़ी ई होगा, कविंद्र। फिर आगे है देव प्लस आल्य, देवालय, ये वाला राइट होगा। प्रश्न नंबर 3, अब अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के संधि शब्द छांटें व उनका संधि विच्छेद रूप भी लिखिए। जैसे संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय। जगदीश, जगत प्लस ईश। हम यहां पे शब्दों को लिखते हैं और उनकी संधि भी लिखेंगे। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, तो यह बनेगा नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। फिर उल्लास, उल्लास। उत जमा लास, उल्लास। फिर संगम, संगम। सम प्लस गम, संगम। निर्बल, निर्बल, यह बना है संस्कृत में निह प्लस बल से, नी प्लस बल से। फिर आगे है सदैव, सदैव, यह बना है सदा प्लस एव, सदैव से। फिर आगे अत्यधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। आगे बना देंगे हम यद्यपि, यद्यपि, यदि,
प्लस अपि, यद्यपि। स्वागत, स्वागत, सु जमा आगत, स्वागत। फिर है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति, प्रति जमा एक, प्रत्येक। सज्जन, सज्जन, सज्जन होता है सत जमा जन, सज्जन। संतोष, संतोष, यह होगा सम प्लस तोष, संतोष। संचय, संचय, सम प्लस च, सम प्लस च। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।